हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कल 27 फरवरी से 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 28 तारीख से 10वीं कक्षा के भी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और ये जो आज वीडियो है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दूंगा 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने से आपके एग्ज़ाम के टाइम पर समय की बचत होगी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको जो आंसर शीट दी जाएगी, उस आंसर शीट का जो पहला पेज है, जिसके अंदर आपकी बारे में जो डिटेल है, एग्ज़ाम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी, वो आपको कैसे भरनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे आपकी एग्ज़ाम के टाइम पर समय की बचत होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जो है आंसर शीट की जो OMR सीट है वो देखते हैं। तो आपकी जो OMR सीट है, यानी कि आंसर शीट का जो पहला पेपर है, पेज है, वो इस तरह का आएगा। और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पहले नंबर पर है परीक्षा का नाम, नेम ऑफ एग्जामिनेशन है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, जो है परीक्षा का दिन और तिथि है। एक एक करके ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरह से आपको सर्कल करने हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो 1 बाय 1 यानी कि एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है परीक्षा का नाम है यहाँ पर। तो परीक्षा के नाम में यहाँ पर जो 10वीं के छात्र हैं वो यहाँ पर सेकेंडरी लिखेंगे, और जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं वो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आप 10th भी लिख सकते हैं और 12th भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10th का मतलब होता है सेकेंडरी और 12th का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी। तो आप या तो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लिखें, या फिर 10th और 12th यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर है तो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 12वीं कक्षा का पहला पेपर जो है इंग्लिश का है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, इसके अंदर परीक्षा का दिन एवं तिथि के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जिस भी दिन, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मंडे के दिन पेपर है तो आपको मंडे लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर इसके आगे ही कोमा लगा के, और जो तारीख है वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है, जिस दिन भी आपका पेपर है। जैसे कि 12वीं वालों का पेपर जो है 27 तारीख का है, तो 27/2/2025 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। इसमें परीक्षा का दिन एवं तिथि। उत्तर देने का माध्यम, अगर इंग्लिश का पेपर है तो आपको इंग्लिश ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर एसएस का पेपर है, जैसे कि 10वीं के जो छात्र हैं, एसएस का पेपर है तो वो यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। हिंदी का पेपर है तो भी हिंदी लिखेंगे। मतलब जो भी एग्ज़ाम, जिस चीज़ का पेपर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो हिंदी लिखेंगे, बस इंग्लिश के पेपर के अंदर इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैथ अगर आपका इंग्लिश मीडियम में है तो आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, और अगर मैथ आपने हिंदी में लिया है तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। तो जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे वो लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी आपको। और यहाँ पर जो आपके पेपर हैं वो शाम के टाइम पर हैं, यानी कि इवनिंग में शुरू हो जाएंगे, दोपहर को शुरू होंगे, तो इसलिए यहाँ पर इवनिंग आएगा। 12वीं और 10वीं के दोनों ही छात्र यहाँ पर इवनिंग लिखेंगे। और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के बारे में पूछा गया है, तो वार्षिक परीक्षा में आपको यहाँ पर लिखना है फरवरी मार्च 2025। यहाँ पर आपको लिखना होगा फरवरी मार्च 2025 परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के अंदर। और यहाँ पर ये जो हैंडीकैप है उनके बारे में है, यानी कि अगर कोई अपंग है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर देनी है। अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड है तो बी यहाँ पर लिखना होगा। डी है मूक एंड बधिर, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये वर्ड इनमें से कोई एक है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो सीधा आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, आप क्रॉस इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लेखक उपलब्ध करवाया, यानी कि राइटर आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको आप खुद ही पेपर देने वाले हैं, यानी कि पेपर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखना है आपको। और जिन्होंने राइटर लिया है, यानी कि लिखने वाला लिया है, तो वो यहाँ पर यस करेंगे, और अदरवाइज यहाँ पर नो आएगा। जो छात्र पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं वो छात्र यहाँ पर नो लिखेंगे। और यहाँ पर जो है अगर किसी छात्र की यूएमसी बनती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएंगी, यानी कि अगर किसी का केस बनता है तो
चीटिंग करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसका केस यहाँ पर, तो ये आपके लिए नहीं है और ये भी ऑफिस के लिए है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो एक के नीचे एक को सर्कल करना है, यहाँ पर इसको पूरी तरह से सर्कल करना है। यानी कि इस कॉलम के नीचे ये जो लाइन है, इसी लाइन का जो अक्षर है वो आपको डार्क करना है। उसके बाद मान लीजिए इसमें 2 लिखा हुआ है, तो इसी लाइन का जो 2 है इसको आपको सर्कल करना होगा। यानी कि जो रोल आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके नीचे का जो ये अक्षर है, जो अक्षर आपने ऊपर लिखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा था तो 1 को आपको फिल करना था, यानी कि डार्क करना था। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को डार्क करना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 को डार्क करना है। और इसी तरह से यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना, जो भी नाम है आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। और अगर आपके नाम में सरनेम भी लिखा हुआ है तो बीच में एक जो खाना है, यानी कि ये कॉलम है, ये आपको खाली छोड़ना है। यानी कि नाम और सरनेम के बीच में एक जो है कॉलम आपको खाली छोड़ना है। और जो भी अक्षर आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एस लिखा, तो इस लाइन के अंदर जो जहाँ पर भी आपको एस मिलेगा उस एस को सर्कल करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एस है तो ये आपको एस सर्कल करना पड़ेगा। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर यू है दूसरे में, तो नीचे जाके आपको फिर से यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यू है तो आपको इसको सर्कल करना पड़ेगा। तो इसी तरह से, और जो आपने नाम और सरनेम के बीच में खाली छोड़ा है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दे। उसके बाद जो सरनेम का अक्षर है उसके नीचे भी इसी तरह से आपको सर्कल करने हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड, यानी कि आपको जो रोल नंबर एडमिट कार्ड मिला है, यानी कि रोल नंबर स्लिप जो आपको मिली है, सब्जेक्ट के सामने उसका कोड लिखा हुआ है। यानी कि जब आप अपना रोल नंबर देखेंगे तो रोल नंबर के सामने जो भी सब्जेक्ट है, रोल नंबर के ऊपर आपकी डेट शीट लिखी हुई है और जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट कोड भी लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट कोड, तो वो सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए 302 है तो आपको इस लाइन में 3 को सर्कल करना है और यहाँ पर 0 और फिर यहाँ पर 2। तो इस तरह से, यानी कि ये जो सब्जेक्ट कोड है ये आपको आपके रोल नंबर यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उस सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 था रोल नंबर ऊपर, उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। इस तरह से आपको वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिजिट है बिल्कुल सेम उसी तरह से उसी डिजिट को यूं का यूं आप लिख सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर 242 14 4 इस तरह से रोल नंबर लिया कोई, तो यहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर 2 है तो फिर 2 लिख दीजिए, फिर 1 है तो 1 लिख दीजिए। इस तरह से भी आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है तो यहाँ पर अपना पिता का नाम लिखेंगे। फिर आपको विद्यार्थी को यहाँ पर साइन करने हैं तो यहाँ पर हिंदी में साइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में साइन करेंगे। और उसके बाद जो आपका क्लास में जो टीचर है जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है इन्विजिलेटर, उसके साइन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर नाम लिखेंगे वो अपना और यहाँ पर साइन करेंगे वो अपने आप करेंगे और ये आपकी सारी डिटेल भी वो टीचर जो है चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको जो है आपकी आंसर शीट का पहला पेज जो है वो फिल करना है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप जल्दी से जल्दी जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिख पाओगे, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पर समय की बचत होगी।